श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराय नमः। ॐ श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। बोले श्री राधे कृष्णा की जय। सभी को श्री देवउठनी एकादशी की हार्दिक बधाई। श्री तुलसी विवाह की पावन पर्व की शुभकामनाएं, मंगल बधाई हो। इस सुंदर पावन पर्व पर श्री तुलसी माता का सुंदर चरित्र श्रवण करें, जो श्री भगवान नारायण के द्वारा नारद जी को वर्णन किया गया है श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण में। नारद जी के पूछने पर नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, साध्वी तुलसी भगवान श्री हरि की पत्नी कैसे बनी? इनका जन्म कहाँ हुआ था और पूर्व जन्म में यह कौन थी? इस साध्वी देवी के किसके कुल को पवित्र किया था और इसके माता पिता कौन थे? किस तपस्या के प्रभाव से प्रकृति के अधिष्ठाता भगवान श्री हरि इन्हें पति रूप में प्राप्त हुए? क्योंकि ये परम प्रभु तो बिल्कुल निष्प्रह है। दूसरा प्रश्न मेरे मन में यह भी है कि ऐसी सुयोग्य देवी को वृक्ष क्यों होना पड़ा, और यह परम तपस्विनी देवी कैसे असुर के चंगुल में फंस गई? संपूर्ण संदेह दूर करने वाले प्रभु, आप मेरे इन संशयों को मिटाने की कृपा करें और मुझे पवित्र पाविनी तुलसी का चरित्र श्रवण कराने की कृपा करें। तब भगवान नारायण कहते हैं कि नारद, बड़े चित्त लगा करके श्रवण करना, क्योंकि तुलसी जी का यह चरित्र बड़ा ही पवित्र है। तुलसी जी के समान प्रिय मुझे कुछ भी नहीं है। नारद दक्ष श्रावणी नाम से प्रसिद्ध एक पुण्यात्मा मनु हो गए हैं। भगवान विष्णु के अंश से प्रकट ये मनु परम यशस्वी और श्री हरि के प्रति श्रद्धा रखने वाले थे। इनके पुत्र का नाम था ब्रह्मसावर्णी। उनका भी अंतकरण बड़ा स्वच्छ था, भगवान में श्रद्धा रखते थे। ब्रह्मसावर्णी के पुत्र हुए धर्मसावर्णी, जिनकी इंद्रियां उनके सदैव वश में रहती थी और मन श्री हरि की उपासना में निरत रहता था। धर्मसावर्णी से इंद्रिय निग्रह परम भक्त रुद्रसावर्णी पुत्र रूप में प्रकट हुए। इन रुद्रसावर्णी के पुत्र का नाम हुआ देवसावर्णी। ये भी परम वैष्णव थे। और देवसावर्णी के पुत्र का नाम हुआ इंद्रसावर्णी। फिर भगवान विष्णु के अनन्य उपासक इन इंद्रसावर्णी से वृषध्वज का जन्म हुआ। भगवान शंकर में इन वृषध्वज की बड़ी श्रद्धा थी। स्वयं भगवान शंकर इनके यहाँ बहुत काल तक ठहरे रहे। इनके प्रति भगवान शंकर का स्नेह पुत्र से भी बढ़कर था। राजा वृषध्वज की भगवान नारायण, लक्ष्मी जी और सरस्वती, इनमें किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। उसने संपूर्ण देवताओं का पूजन त्याग दिया था। अभिमान में चूर होकर के वह भाद्रपद मास में महालक्ष्मी जी की पूजा में विघ्न उपस्थित किया करता था। माघ की शुक्ल पंचमी के दिन समस्त देवता सरस्वती जी की विस्तृत रूप से पूजा करते थे, परंतु वह नरेश उसमें भी सम्मिलित नहीं होता था। यज्ञ और विष्णु पूजा की निंदा करना उसका मानव स्वभाव ही बन गया था। वह केवल भगवान शिव में श्रद्धा रखता था। ऐसे स्वभाव वाले राजा वृषध्वज को देख कर के सूर्य ने उसे श्राप दिया कि राजन, तेरी स्त्री नष्ट हो जाए।
और भक्त पर संकट देख कर के आशुतोष भगवान महादेव त्रिशूल उठाकर सूर्य पर टूट पड़े। तब सूर्य अपने पिता कश्यप जी के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। शंकर जी त्रिशूल लिए ब्रह्मलोक को चले और ब्रह्मा जी को भी शंकर जी से भय था, अतएव उन्होंने सूर्य को आगे करके वैकुंठ की यात्रा की। और उस समय ब्रह्मा, कश्यप, सूर्य तीनों भयभीत थे। तीनों भगवान नारायण की शरण में आए। तीनों ने भगवान को मस्तक नवाया और फिर सब कारण सुनाया। तब भगवान नारायण ने कहा, भयभीत देवताओं स्थिर हो जाओ, मेरे रहते कोई भय नहीं। जो विपत्ति के अवसर पर व्यक्ति मेरा ध्यान जहाँ कहीं भी मुझे याद करते हैं, मैं हाथ में चक्र लिए तुरंत उसकी रक्षा के लिए पहुंच जाता हूँ। और देवो, मैं अखिल जगत का कर्ता धर्ता हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ। मैं ही ब्रह्मा रूप में सदा संसार की सृष्टि करता हूँ। मैं ही शंकर जी के रूप में संहार करता हूँ। मैं ही शिव हूँ, तुम भी मेरे ही रूप हो और ये शंकर जी भी मुझसे भिन्न नहीं है। मैं ही नाना प्रकार की रूप धारण करके सृष्टि और पालन की व्यवस्था स्थिर बनाए रखता हूँ। देवताओं, तुम्हारा कल्याण हूँ, जाओ, अब तुम्हें भय नहीं है। मैं वचन देता हूँ, आज से शंकर जी का भय तुम्हारे पास नहीं आएगा। वे सर्वेश्वर भगवान शिव सत्पुरुषों के स्वामी हैं। उन्हें भक्तात्मा, भक्तवत्सल कहा जाता है और अपने भक्तों के में अधीन रहते हैं। सुदर्शन चक्र और भगवान शंकर के समान मुझे प्रिय कुछ भी नहीं है। ये दोनों मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। ब्रह्मांड में इनसे अधिक दूसरा कोई तेजस्वी नहीं है। ये शंकर जी चाहे तो लीला पूर्वक करोड़ों सूर्य को प्रकट कर सकते हैं, करोड़ों ब्रह्मा का निर्माण करने में सामर्थ्य रखते हैं। इन त्रिशूलधारी भगवान शंकर जी के समान कोई भी मुझे प्रिय नहीं है और इन शंकर जी के लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं है। तथापि कुछ भी बाहरी ज्ञान न रख करके ये दिन रात मेरा ही ध्यान करते हैं, मेरे पंचमुखों से मेरे ही मंत्रों का जाप करते हैं और भक्ति पूर्वक मेरे गुणगान करते रहते हैं और मेरा गुणगान करना ही इनका स्वभाव सा बन गया है। मैं भी दिन रात इनके कल्याण की चिंता में ही लगा रहता हूँ, क्योंकि जो जिस प्रकार मेरी उपासना करते हैं, मैं भी उसी प्रकार सेवा में तत्पर रहता हूँ। यह मेरा नियम है। इतने में ही भगवान महादेव वहाँ आ गए। उनके हाथ में त्रिशूल था, वृषभ पर आरूढ़ थे, आंखें रक्त कमल के समान लाल थी। वहाँ पहुँचते ही वे वृषभ से उतर पड़े। भक्ति विनम्र होकर के, शांत रूप होकर के लक्ष्मीकांत भगवान नारायण को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। और उस समय भगवान श्री हरि रतन में सिंहासन पर विराजमान थे। रतन निर्मित अलंकारों से उनका श्री विग्रह सुशोभित था। किरीट, कुंडल, चक्र, वनमाला से अनुपम शोभा पा रहे थे और चार भुजा वाले अनेक पार्षद स्वच्छ चवर लेकर के उनकी सेवा कर रहे थे। लक्ष्मी जी का दिया हुआ तांबूल उनके मुख की शोभा बढ़ा रहा था। ऐसे प्रभु को देख कर के शंकर जी महाराज ने उनके मस्तक में, उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाया और तब ब्रह्मा जी ने शंकर जी को प्रणाम किया और अत्यंत डरते हुए सूर्य ने भी भगवान जी को प्रणाम किया। कश्यप ने अतिशय भक्ति से भगवान शंकर जी की स्तुति की, प्रणाम किया। तत्पश्चात भगवान शिव श्री हरि की स्तुति करते हुए एक शुक्र आसन पर विराज गए। विष्णु पार्षदों ने श्वेत चवर डुराकर उनकी सेवा की और अब उनके मार्ग का श्रम दूर हो गया। तब भगवान श्री हरि ने अमृत के समान अत्यंत मनोहर वचन कहे। भगवान श्री विष्णु ने कहा, महादेव, यह कैसे पधारना हुआ? अपने क्रोध का कारण बताइए। महादेव जी ने कहा, भगवान राजा वृषध्वज मेरा परम भक्त है, मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। सूर्य ने उसे श्राप दे दिया है, बस यही मेरे क्रोध का कारण है। जब मैं अपने कृपा पात्र पुत्र के शोक से प्रभावित होकर सूर्य को मारने के लिए तैयार हुआ तो ब्रह्मा जी की शरण में गया और इस समय ब्रह्मा जी सहित उसने आपकी शरण ग्रहण कर ली है। जो व्यक्ति ध्यान और वचन से भी आपके शरणापन्न हो जाते हैं, उन पर विपत्ति और संकट अपना प्रभाव नहीं डाल सकते।
वे जरा और मृत्यु से सर्वदा रहित हो जाते हैं। भगवान शरणागति का फल तो प्रत्यक्ष ही है, फिर मैं क्या कहूँ। आपका स्मरण करते ही मनुष्य सदा के लिए अभय और मंगलमय बन जाते हैं। परंतु जगत प्रभु, अब मेरे उस भक्त की दिनचर्या कैसे चलेगी, यह बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि सूर्य के श्राप से उसकी स्त्री नष्ट हो चुकी है। उसमें सोचने समझने की शक्ति तनिक भी नहीं रही है। भगवान श्री विष्णु बोले, शंभो, देव की प्रेरणा से बहुत समय बीत गया है, 21 युग समाप्त हो गए हैं। यद्यपि वैकुंठ में अभी आधी घड़ी का ही समय व्यतीत हुआ है। अतः अब आप शीघ्र अपने स्थान को पधारिए। और फिर भी किसी से भी न रुकने वाले भगवान शिवशंकर काल ने इस समय वृषध्वज को अपना ग्रास बना लिया है। यही नहीं, किंतु उसका पुत्र रथध्वज भी अब जग में नहीं है। और इस समय रथध्वज के 2 पुत्र हैं। उन महाभाग पुत्रों के नाम हैं धर्मध्वज और कुशध्वज। वे परम वैष्णव रूप सूर्य के श्राप से श्रीहीन होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि राज्य भी उनके हाथ में नहीं है। एकमात्र लक्ष्मी की उपासना ही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया है। अतः उनकी भार्याओं के उदर से भगवती लक्ष्मी अपनी एक कला से प्रकट होगी, तब वे दोनों नरेश लक्ष्मी से संपन्न हो जाएंगे। शंभो, अब आपके सेवक वृषध्वज का शरीर नहीं रहा, अतः आप शोक न करें। देवताओं, अब तुम भी अपने स्थान पर जाने का कष्ट करो। और जैसे भगवान श्री हरि इतना कहकर के चुप हो गए और देवताओं ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने अपने आश्रमों की यात्रा की, भगवान महादेव भी श्री नारायण को शीश नवाते हुए श्री कैलाश धाम पर चल पड़े। अब जैसे भगवान नारायण ने कहा था कि धर्मध्वज और कुशध्वज दोनों के यहाँ लक्ष्मी जी अपने अंश रूप अवतार लेगी। धर्मध्वज के कन्या का नाम हुआ वेदवती और राजा कुशध्वज की कन्या का नाम हुआ श्री तुलसी। आइए हम माता तुलसी के सुंदर प्राकट्य की कथा को सुने। धर्मध्वज की पत्नी का नाम है माधवी, अर्थात माँ तुलसी के पिता धर्मध्वज, उनकी पत्नी का नाम है माधवी। वह राजा के साथ गंधमादन पर्वत पर सुंदर उपवन में आनंद करती थी। यो दीर्घ समय बीत गया, किंतु उन्हें इसका ज्ञान न रहा कि कब दिन बीता कब रात। तदनंतर राजा धर्मध्वज के हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ और कार्तिक पूर्णिमा के दिन उनके यहाँ कन्या रूप में माँ तुलसी का जन्म हुआ। उस समय शुभ दिन, शुभ योग, शुभ क्षण और शुभ लगन, शुभ ग्रह का संयोग था। ऐसे योग से संपन्न शुक्रवार के दिन देवी माधवी ने लक्ष्मी जी के अंश से बारदू भूत उस कन्या को जन्म दिया। कन्या का मुख ऐसा मनोहर था मानो श्रद्ध पूर्णिमा की चंद्रमा हो। नेत्र श्रद्धकालीन प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर था। अधर पके हुए बिंबाफल की तुलना कर रहे थे। मन को मुग्ध कर देने वाली उस कन्या के हाथ और पैर तलवे लाल थे और शीतल काल में सुख देने वाली वह और उष्ण काल में भी सुख देने वाली वह कन्या शीतलांगी बनी रहती थी। वह सदा 16 वर्ष की किशोरी जान पड़ती थी। केस ऐसे थे मानो वट वृक्ष को घेर करके शोभा पाने वाले बरो हो। अतएव विधवा और स्त्री और पुरुष उसके देख करके किसी के साथ भी उनकी तुलना करने में असमर्थ हो जाते थे। अतएव उनका नाम विद्वानों ने तुलसी रखा। बोले तुलसी मैया की जय। भूमि पर पधारते ही ऐसी सुकन्या मानो साक्षात प्रकृति देवी ही हो।
और सब लोगों के मना करने पर भी उसने तपस्या करने का विचार किया और बद्रीवन में प्रस्थान किया। वहाँ रह कर के दीर्घकाल तक तपस्या की। उनके मन में केवल एक ही उद्देश्य था कि श्री नारायण भगवान स्वयं मेरे स्वामी हों। इतना कठिन तप क्या, ग्रीष्म काल में वह पंचाग्नि तपती और जाड़े के दिनों में जल में रह कर के तपस्या करती। वर्षा ऋतु में वह वृष्टि की धारा का वेग सहन करती। खुले मैदान में आसन लगा करके बैठी रहती और तब निर्लक्ष्य होकर एक पैर पर खड़ी होकर के तपस्या करती रही। यह देख कर के ब्रह्मा जी उत्तम वर देने के लिए बद्री का आश्रम में पधारे। हंस पर बैठे हुए चतुर्मुख ब्रह्मा को देख कर के तुलसी जी ने प्रणाम किया और तब जगत की सृष्टि करने वाले विधाता ने कहा, ब्रह्मा जी बोले कि हे तुलसी, तुम मनोविलासित वर मांग सकती हो। भगवान श्री हरि की भक्ति, उनकी दासी बनना अथवा अजर अमर होना भी, जो भी तुम्हारी इच्छा हो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तुलसी जी ने कहा, तात पितामह सुनिए, मेरे मन में जो अभिलाषा है मैं आपको बता रही हूँ। आप तो सर्वज्ञ है, अतः आपके सामने मुझे लज्जा ही क्या। पूर्व जन्म में मैं तुलसी नाम की गोपी थी। गोलोक में मेरा निवास स्थान था। भगवान श्री कृष्ण की प्रिया, उनकी अनुचरी, उनकी अर्धांगिनी तथा उनकी प्रिय सखी, सब कुछ होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त था। गोविंद नाम से सुशोभित उन प्रभुओं के साथ मैं हास विलास में रत थी और उस परम सुख से अभी मैं तृप्त नहीं थी। इतने में ही एक दिन रास के अधिष्ठात्री देवी श्री राधा ने रास मंडल में पधार करके रोज से मुझे यह श्राप दे दिया कि तुम मानव योनि में उत्पन्न हो। उसी समय भगवान गोविंद ने मुझसे कहा, देवी तुम भारतवर्ष में रह कर के तपस्या करो, ब्रह्मा जी वहाँ तुम्हें वर देंगे जिससे मेरे सर्व स्वरूभूत अंश चतुर्भुज श्री विष्णु को तुम पति रूप में प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार कहकर के देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी अंतर्ध्यान हो गए और गुरु, मैंने अपना वह शरीर त्याग दिया और अब मैं इस भूमंडल पर उत्पन्न हुई हूँ। सुंदर विग्रह वाले शांत स्वरूप भगवान नारायण को मैं प्रियतम पति रूप में प्राप्त करने के लिए वर मांग रही हूँ। आप मेरे अभिलाषा पूर्ण करने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी बोले कि भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रकट सुदामा नामक एक गोप भी इस समय राधिका के श्रापवश भारतवर्ष में उत्पन्न है। उस परम तेजस्वी गोप को श्री कृष्ण का साक्षात अंश कहते हैं। श्रापवश उसे धनु के कुल में उत्पन्न होना पड़ा। शंखचूड़ नाम से उसकी प्रसिद्धि है। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उससे बढ़कर हो। वह सुदामा इस समय समुद्र में विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण के का अंश होने से उसे पूर्व जन्म की सभी बातें स्मरण है। सुंदरी शोभने, तुम भी पूर्व जन्म के सभी प्रसंगों से परिचित हो। इस जन्म में वह श्री कृष्ण का अंश तुम्हारा पति होगा। इसके बाद शांत स्वरूप भगवान नारायण तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। लीलावश में ही नारायण तुमको श्राप भी दे देंगे। अतः अपनी कला से तुम्हें वृक्ष बनकर के भारत में रहना पड़ेगा और समस्त जगत को पवित्र करने की योग्यता तुम्हें प्राप्त होगी। संपूर्ण पुष्पों में तुम प्रधान मानी जाओगी। भगवान विष्णु तुम्हें प्राणों से अधिक प्रिय मानेंगे। तुम्हारे बिना पूजा निष्फल समझी जाएगी। वृंदावन में वृक्ष स्वरूप में रहते हुए भी लोग तुम्हें वृंदावनी कहेंगे और तुम्हारे उत्पन्न पत्तों से गोपी और गोपों द्वारा भगवान माधव की पूजा संपन्न होगी। तुम मेरे वर के प्रभाव से वृक्षों के अधिष्ठात्री देवी बनकर के गोप रूप में विराजमान वाले भगवान श्री कृष्ण के साथ स्वेच्छापूर्वक निरंतर आनंद प्राप्त करोगे। नारद, ब्रह्मा जी की यह अमरवाणी सुनकर के तुलसी के मुख पर हंसी छा गई। उसके मन में पार हर्ष हुआ और उसने वहाँ भाग ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और वह कहने लगी। तुलसी ने कहा कि पितामह, मैं बिल्कुल सच्ची बातें कहती हूँ। दो भुजा से शोभा पाने वाले श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए मेरी जैसी अभिलाषा है, वैसे ही चतुर्भुज रूप श्री विष्णु के लिए नहीं है, परंतु उन गोविंद की आज्ञा से ही मैं चतुर्भुज श्री हरि के लिए प्रार्थना करती हूँ।
वे गोविंद मेरे लिए परम दुर्लभ हो गए हैं। भगवान आप ऐसी कृपा करें कि उन्हीं गोविंद को मैं पुनः निश्चय ही प्राप्त कर सकूं, साथ ही मुझे श्री राधा जी के भय से भी मुक्ति मिल जाए। ब्रह्मा जी बोले, देवी मैं तुम्हारे प्रति श्री राधा के षोडशोपचार मंत्र का उपदेश करता हूँ, उसे हृदय में धारण करो और सुभगे भगवान श्री गोविंद के लिए तुम वैसी ही प्रेयसी बन जाओगी जैसी श्री राधा है। और इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी ने माँ तुलसी को वरदान दिया। अब एक समय की बात है कि जब वृषध्वज की कन्या तुलसी अत्यंत प्रसन्न होकर के शयन कर रही थी, स्वप्न में एक सुंदर वेश वाला पुरुष उन्हें दिखाई दिया। अब तुलसी जी की भेंट शंखचूड़ से हुई। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार जो ब्रह्मदेव ने कहा था कि वह सुदामा नाम का गोप भगवान श्री कृष्ण का अंश स्वरूप वही तुम्हें पति रूप में प्राप्त होगा और फिर तुम पुनः भगवान को श्री हरि को पति रूप में प्राप्त करोगी। आज शंखचूड़ से माँ तुलसी का परिचय हुआ और शंखचूड़ ने पूछा कि देवी तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन हैं, तुम अवश्य ही मंगल प्रदान करने वाली कल्याणी हो, तुम वास्तव में कौन हो, सदा सम्मान पाने वाली सुंदरी, तुम मुझे अपना परिचय देने की कृपा करो। तब माँ तुलसी को ब्रह्मा जी की कही बातें याद आ गई और माँ तुलसी ने कहा कि भद्र पुरुष मैं राजा धर्मध्वज की कन्या हूँ, तपस्या करने के विचार से मैं तपोवन में ठहरी हुई हूँ, तुम कौन हो। और तब शंखचूड़ ने अपना परिचय दिया और कहा कि मेरा नाम शंखचूड़ है और मैं इस समय राजा बना हुआ हूँ। और तब शंखचूड़ ने सब बातें बताई, किस प्रकार अपने पूर्व जन्म की बातें स्मरण कराई कि मैं श्री राधिका के श्रापवश यहाँ धनुवंश में मेरी उत्पत्ति हुई है। विशेष बात तो यह है कि मैं पूर्व जन्म में भगवान श्री हरि के साथ रहने वाला उन्हीं का अंश सुदामा नामक गोप था, जो सुप्रसिद्ध गोप स्वयं भगवान के पार्षद थे, उनमें एक मैं ही था। देवी राधिका के श्रापवश इस समय मैं दानवेंद्र बना हुआ हूँ। भगवान श्री कृष्ण का मंत्र मुझे इष्ट है, अतः पूर्व जन्म की बातों को मैं जानता हूँ। तुम भी पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण के पास रहने वाली तुलसी थी, यह जानने की योग्यता तो तुम्हें भी प्राप्त है। तुम भी तो भारतवंश में उत्पन्न हुई हो, इसमें मुख्य कारण भी श्री राधा का रोष ही है। और इस प्रकार कहकर के शंखचूड़ चुप हो गया और तुलसी जी का मन हर्ष से उल्लासित हो उठा। और अब श्री ब्रह्मा जी के द्वारा तुलसी जी और शंखचूड़ का विवाह कराया गया, गांधर्व विवाह कराया गया। और उस समय ब्रह्मा जी के द्वारा ही दोनों को आशीर्वाद मिला और ब्रह्मदेव आशीर्वाद देख करके अपने लोक को चले गए। इधर शंखचूड़ ने जैसे ही तुलसी जी उनके वाम भाग में विराजमान हुई और राज सिंहासन पर बैठ करके शंखचूड़ ने देवता लोगों को भयभीत करना प्रारंभ कर दिया। सब देवता भयभीत होकर के जैसे ही उनके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया शंखचूड़ ने, तो सब देवता भयभीत होकर के श्री विष्णु भगवान के सम्मुख आए, स्तुति करने लगे। भगवान श्री विष्णु ने कहा कि यह मेरा अंश है, यह महान तेजस्वी शंखचूड़ पूर्व जन्म में एक गोप था और यह मेरा ही अंश है, मेरे प्रति इसकी अटूट श्रद्धा है, अतः मैं इसका वध नहीं कर सकता। इसका संहार तो केवल भगवान शंकर ही कर सकते हैं। और तब ऐसा कहकर के भगवान श्री हरि ने शंकर जी को त्रिशूल सौंप दिया और त्रिशूल लेकर के भगवान श्री
रुद्र और ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ भारतवर्ष में चल दिए और आज भगवान शंखचूड़ के सम्मुख भगवान श्री शंकर जी ने पुष्पदंत को दूत बना करके भगवान शंकर जी ने शंखचूड़ के पास भेजा और शंखचूड़ ने उसकी बात पर ध्यान न देते हुए कहा, जैसे ही पुष्पदंत ने कहा कि मैं भगवान शंकर का दूत हूँ, मेरा नाम पुष्पदंत है, शंकर जी की कही बातें मैं आपसे कह रहा हूँ। शंकर जी ने कहा है कि अब आप देवताओं का राज्य उन्हें लौटा दे, उनके अधिकार लौटा दे, उन्हें भयभीत करना बंद कर दे, क्योंकि वे देवेश्वर श्री हरि की शरण में गए थे और उस प्रभु ने अपना त्रिशूल दे करके आपके विनाश के लिए शंकर जी को भेजा है। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव इस समय चंद्रभागा नदी के तट पर वट वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। आप या तो देवताओं का राज्य लौटा दे या निश्चित रूप से युद्ध करें। मुझे यह भी बता दे कि मैं भगवान शंकर के पास जाकर के क्या उत्तर दूं। और नारद दूत के रूप में कहे गए पुष्पदंत की बात सुनकर के शंखचूड़ ठाका लगा करके हंस पड़ा। बोला, दूत मैं कल प्रातः काल चलूँगा, तुम जाओ। तब पुष्पदंत तुरंत वट के नीचे विराजमान होकर भगवान शंकर के पास लौट गया और जो बातें शंखचूड़ ने कही थी वह स्वयं भगवान शंकर जी को सुनाई। जैसे ही तुलसी जी को पता लगा कि शंखचूड़ को भगवान शंकर जी ने ऐसा आदेश दिया है तो तुलसी जी ने बड़ा समझाया, लेकिन शंखचूड़ नहीं माना। शंखचूड़ ने कहा कि यह प्रिय कर्म भोग तो सारा निबद्ध काल के सूत्र में बंधा हुआ है। शुभ हर्ष सुख दुख भय शोक और मंगल सभी काल के दिन हैं। समय अनुसार वृक्ष उगते हैं, उन पर शाखाएं फैलती है, पुष्प लगते हैं, क्रम से वे फल से लदे जाते हैं। फिर काल ही उन फलों को पकाता भी है और बाद में काल के प्रभाव से फल फूल करके वे नष्ट भी हो जाते हैं। और तब समझा बुझा करके वह शंखचूड़ सो गया और भगवान श्री शंकर जी ने शंखचूड़ के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ। और तब भगवान श्री नारायण के द्वारा तुलसी जी का शील भंग किया गया और तुलसी जी के द्वारा श्राप मिला कि होय तनु पाषाण तुम्हारा। जैसे भगवान, क्योंकि वृंदा जी माँ तुलसी के पतिव्रत धर्म के कारण शंखचूड़ नहीं मर रहा था, तब भगवान श्री हरि ने भगवान शंकर जी के कहने पर वृंदा का शील भंग किया। जैसे ही और फिर शंखचूड़ का भगवान शंकर जी ने संहार किया और वह तेज जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के तेज से निकला हुआ था फिर मरणोपरांत उन्हीं में समा गया और वह गोप पुनः सुदामा गोप के रूप में आकर के गोलोक धाम में प्रतिष्ठित हो गया। इधर तुलसी जी ने भगवान विष्णु जी को श्राप दिया कि होय तनु पाषाण तुम्हारा। जैसे ही तुलसी जी को पता लगा कि यह भगवान श्री विष्णु जी हैं, मेरा पति शंखचूड़ नहीं, तो उन्होंने उनको क्रोध में आकर के श्राप दिया और उस श्राप बस भगवान श्री को शालिग्राम बनना पड़ा और माँ तुलसी जी वृंदावनी के रूप में वृंदावन में विराजमान हुई। जैसे ही माँ तुलसी ने श्राप दिया और भगवान श्री हरि ने माँ तुलसी को समझाने लगे, भगवान श्री हरि ने कहा कि भद्रे तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। उस समय तुम्हारे लिए शंखचूड़ भी तपस्या कर रहा था, वह मेरा अंश था। अपनी तपस्या के फल से तुम्हें स्त्री रूप में प्राप्त करके अब वह गोलोक को चला गया है।
अब मैं तुम्हारी तपस्या का फल देना उचित समझता हूँ। तुम इस शरीर को त्याग करके दिव्य देह धारण करके मेरे साथ आनंद से रहो। लक्ष्मी के समान तुम्हें सदा मेरे साथ रहना चाहिए। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में प्रणीत हो गंडकी नदी में प्रसिद्ध नाम से प्रसिद्ध होगा, और यह पवित्र नदी पुण्यमयी भारत वर्ष में मनुष्यों को उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली बनेगी। और तुम्हारे केश कलाप पवित्र वृक्ष होंगे। तुम्हारे केशों से उत्पन्न होने के कारण तुलसी के नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। वरानने, तीनों लोकों में देवताओं की पूजा में काम आने वाले जितने भी पत्र और पुष्प हैं, उन सब में तुलसी ही प्रधान मानी जाएगी। स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल तथा वैकुंठ लोक में सर्वत्र तुम मेरे ही सन्निकट रहोगी। सुंदरी, तुलसी के वृक्ष सब पुष्पों में श्रेष्ठ हो। गोलोक, विरजा नदी के तट, रासमंडल, वृंदावन, भांडीर वन, चंपक वन, भूलोक, मनोहर चंदन वन और माधवी केतकी, कुंद मल्लिका वन और सभी पुण्य स्थानों में तुम्हारे पुण्यप्रद वृक्ष उत्पन्न होंगे। तुलसी वृक्ष के नीचे स्थान परम पवित्र एवं पुण्यदायक होंगे। वरानने, ऊपर तुलसी के पत्ते पड़े, इसी उद्देश्य से वे सब लोग वहाँ रहेंगे। अतएव जहाँ संपूर्ण तीर्थों और देवताओं का भी अधिष्ठान होगा। तुलसी पत्र के जल से जिसका अभिषेक हो गया, उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का, समस्त यज्ञों में दीक्षित होने का फल सुलभ होगा। साध्वी, हजारों घड़ों अमृत से नहाने पर भी श्री हरि की उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्य के तुलसी जी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त होती है। पतिव्रते, 10,000 गोदान से मानव को जो फल मिलता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से प्राप्त कर लेता है। जो मृत्यु के समय मुख में तुलसी जी का पत्र का जल पा जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य नित्य प्रति भगवती तुलसी का जल ग्रहण करता है, वही जीवन मुक्त और उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मानव प्रतिदिन तुलसी जी का पत्ता चढ़ा करके मेरी पूजा करता है, वह लाख अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। जो मानव तुलसी जी को अपने हाथ में लेकर के शरीर पर रख कर के तीर्थों में प्राण त्यागता है, वह श्री विष्णु लोक को जाता है। जो तुलसी जी के काष्ठ की माला को गले में धारण करता है, वह पुरुष पद पर अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार भगवान नारायण स्वयं माँ तुलसी को समझा रहे हैं उनकी महिमा, कि जो मनुष्य तुलसी को अपने हाथ में रख कर के प्रतिज्ञा करता है और फिर उस प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता, उसे सूर्य और चंद्रमा की अवधि पर्यंत काल सूत्र नामक नरक में यातना भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य तुलसी जी को हाथ में लेकर के या उनके निकट जाकर के झूठी प्रतिज्ञा करता है, वह नरक में जाता है। मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी जी के जल का एक कण भी चला जाए, वह अवश्य ही विष्णु लोक को जाता है। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्य संक्रांति के दिन, मध्यकाल, रात्रि, दोनों संध्याओं और असोज के समय तेल लगाकर बिना नहाए धोए तुलसी जी के पत्रों को जो तोड़ता है, वे मानो भगवान श्री हरि के मस्तक का ही छेदन करते हैं। साध्वी, श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा, देवार्चन के लिए तुलसी पत्र बासे होने पर भी 3 रात तक पवित्र रहता है। पृथ्वी पर अथवा जल में गिरा हुआ तथा विष्णु भगवान को अर्पित तुलसी पत्र धो देने पर दूसरे कार्य के लिए शुद्ध माना जाता है। तुम निरामय गोलोक धाम में तुलसी की अधिष्ठात्री बनकर के मेरे सर्वभूत श्री कृष्ण के साथ नित्य क्रीड़ा करती रहोगी। तुम्हारे देह से उत्पन्न नदी की जो अधिष्ठात्री देवी है, वह भारतवर्ष में परम पुण्यदा नदी बनकर के मेरे अंशभूत
शार परम मेरे परम अंशभूत शार समुद्र की पत्नी होगी और शवम तुम महासाध्वी तुलसी रूप में वैकुंठ में मेरे सन्निकट निवास करोगी। वहाँ तुम लक्ष्मी जी के समान सम्मानित होगी। गोलोक के राज में भी तुम्हारी उपस्थिति होगी, इसमें संशय नहीं है। मैं तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए भारतवर्ष में पाषाण अर्थात शालिग्राम बन करके गंडकी नदी के तट पर वास करूँगा और वहाँ रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांत द्वारा आयुध से काट काट करके उस पाषाण में मेरे चक्र का चिन्ह करेंगे, जिसमें एक द्वार का चिन्ह होगा, दूसरा चक्र होगा। और जो वनमाला से विभूषित होगा वह नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण का पाषाण लक्ष्मी नारायण का मोदक होगा, जिसमें एक द्वार और 4 चक्र के चिन्ह होंगे। वह वनमाला की रेखा नहीं प्रतीत होगी। ऐसे नवीन मेघ की तुलना श्याम रंग के पाषाण को लक्ष्मी जनार्दन की संख्या देनी चाहिए। 2 द्वार, 4 चक्र और गाय के खुर के चिन्ह से सुशोभित और वनमाला के चिन्ह से सुशोभित पाषाण को राघवेंद्र का विग्रह मानना चाहिए, जिसमें बहुत छोटे 2 चक्र के चिन्ह हों और उस नवीन मेघ के समान कृष्णवन के पाषाण हो, उसे दधी वामन का स्वरूप मानना चाहिए, जो गृहस्थों के लिए सुखदायक है। और ऐसी मूर्ति भी गृहस्थों के लिए श्री संपन्न बनाती है। भगवान 14 चक्रों से सुशोभित तथा नवीन मेघ के समान रंग वाले स्थूल पाषाण को भगवान अनंत का विग्रह मानना चाहिए। उनके पूजन से और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल की प्राप्ति होती है। जिसकी आकृति चक्र के समान हो तथा 2 चक्र श्री और गोखुर के चिन्ह से शोभा पाता हो, ऐसे मेघ के समान वर्ण वाले मध्यम श्रेणी के पाषाण को मधुसूदन समझना चाहिए। और जिसमें 2 चक्र हो, विशाल मुख हो, 2 जो वनमाला के चिन्ह से संपन्न हो, गृहस्थों के लिए सदा सुखदायी हो, उस पाषाण को लक्ष्मी नारायण का विग्रह समझना चाहिए। जहाँ शालिग्राम की शिला रहती है वहाँ भगवान श्रीहरि विराजते हैं और वहीं संपूर्ण तीर्थों को साथ लेकर के भगवती श्री लक्ष्मी का भी निवास रहता है। ब्रह्म हत्या आदि जितने पाप है वे सब शालिग्राम शिला की पूजा करने से नष्ट हो जाते हैं। सकट के आकार वाले शालिग्राम से दुख और शूल के नोक के समान आकार वाले से ऐसे शालिग्राम को नहीं रखना चाहिए जो शिला भंग हुई हो। जो निरंतर शालिग्राम की शिला के जल से अभिषेक करता है वह संपूर्ण दान के तीर्थ और पृथ्वी की प्रदक्षिणा का फल का अधिकारी हो जाता है। शालिग्राम शिला के जल का निरंतर पान करने वाला देवाभिलाषित प्रसाद पाता है, इसमें संशय नहीं है। भगवान के धाम में वह उनके साथ असंख्य प्राकृत प्रलय तक रहने की सुविधा प्राप्त करता है। वहां जाते ही भगवान उसे अपना दास बना लेते हैं और मृत्यु काल में जो शालिग्राम के जल का पान करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री विष्णुलोक को जाता है। इस प्रकार देवी तुलसी से कहकर के भगवान मौन हो गए और उधर देवी तुलसी अपना शरीर त्याग करके और दिव्य रूप में संपन्न होकर के भगवान श्री हरि के वक्षस्थल पर लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। कमलापति भगवान श्री हरि उसे लेकर के वैकुंठ पधार गए और नारद, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा, तुलसी ये 4 भगवान श्री हरि की पत्नियां हुई। और उसी समय तुलसी जी देह से गंडकी नदी उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि भी उसी के तट पर मनुष्य के लिए पुण्यप्रद शालिग्राम की शिला बन गए
और मुने वहाँ रहने वाले कीड़े शिला को काट के अनेक प्रकार के बना देते हैं और वे पाषाण जल में गिर करके निश्चय ही उत्तम फल प्राप्त करते हैं। अब तुलसी जी का पूजन, ध्यान, नामाष्टक और श्री तुलसी जी का स्तवन। नारद जी ने पूछा, प्रभु जी, आप तुलसी भगवान नारायण की प्रिया है, इसलिए परम पवित्र है, परंतु इनकी पूजा का क्या विधान है और इनकी स्तुति के लिए कौन सा स्रोत है? इनकी पूजा किस मंत्र से की जानी चाहिए? सबसे पहले किसने तुलसी जी की पूजा की और किस कारण वह आपके लिए भी पूजनीय हो गई? ये सब बातें भी मुझे बताइए। तब भगवान नारायण कहते हैं कि तुलसी जी की आराधना इस मंत्र से करनी चाहिए। ध्यान लगा करके सुनो। भगवान तुलसी जी के समीप इस स्रोत का पाठ करें। भगवान श्री नारायण बोले, जब वृंदा तुलसी रूप वृक्ष और दूसरे वृक्ष एकत्रित होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बुद्ध जन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से पवित्र प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ। जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं, उन सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ। जो असंख्य वृक्षों के निरंतर पूजा प्राप्त करती है, अतः जिनका नाम विश्व पूजिता पड़ा, उन जगत पूजना देवी की मैं उपासना करती हूँ। देवी जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पाविनी देवी को मैं विरहातुर होकर के स्मरण करती हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूह के अर्पण करने पर भी देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा पुष्पों में सारभूता शुद्ध स्वरूपणी तुलसी जी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ। संसार में जिनकी प्राप्ति मात्र से भक्त परमानंदित हो जाते हैं, इसलिए नंदिनी नाम से जिनकी प्रसिद्धि है, उन भगवती तुलसी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। और जिस देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो तुलसी कहलाती है, उन अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण करती हूँ। और वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप में भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वह तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस स्रोत से तुलसी जी की स्तुति भगवान स्वयं नारायण ने की है। और जैसे ही इस स्रोत से नारायण ने माँ तुलसी की उपासना की, उसी समय माँ प्रकट हो गई और उन साध्वी के चरणों में भगवान ने तुरंत मस्तक झुकाया। और भगवान श्री हरि के द्वारा ही कहे गए माँ तुलसी के 8 नाम वृंदा, वृंदावनी, विश्वपाविनी, विश्व पूजिता, पुष्पसारा, नंदनी, तुलसी, कृष्ण जीवनी, ये तुलसी जी के 8 नाम हैं और यह सार्थक नाम वाली स्त्रोत के रूप में परिणत है। जो पुरुष तुलसी जी की पूजा करके इस नामा अष्टक का पाठ करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कार्तिक पूर्णिमा तिथि को देवी तुलसी जी का मंगल प्राकट्य हुआ। सर्वप्रथम भगवान श्री हरि ने ही इनकी पूजा की। जो इस कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर विश्व पावनी तुलसी की भक्ति भाव से पूजा करते हैं, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के श्री विष्णु लोक को जाते हैं। जो कार्तिक के महीने में श्री तुलसी जी को तुलसी पत्र को भगवान श्री हरि को अर्पण करता है, वह 10,000 गोदान का फल निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। इस तुलसी नाम अष्टक के स्मरण मात्र से संतानहीन पुरुष पुत्रवान बन जाता है और बंधुहीन व्यक्ति अनेकों बंधुओं से संपन्न हो जाता है। इसके स्मरण करने से रोगी रोग मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है। हे नारद, अब तुलसी जी का स्त्रोत तो मैंने बता दिया है। अब भगवती तुलसी के ध्यान बतलाता हूँ। षोडशोपचार पूजा करके इस प्रकार देवी की स्तुति करें। परम
साध्वी तुलसी पुष्पों में सार है। ये पूजनीय मनोहारिणी है और संपूर्ण पाप रूपी ईंधन को भस्म करके ने के लिए ये अग्नि के लपट के समान है। पुष्पों में अथवा देवियों में भी किसी के साथ इनकी तुलना नहीं की जा सकी, इसलिए इनका नाम तुलसी कहा गया है। ये सबके द्वारा अपने मस्तक पर धारण करने योग्य है। सभी को इन्हें पाने की इच्छा रहती है। विश्व को पवित्र कर देने वाली ये देवी जीवन मुक्त है। मुक्ति और श्री हरि की भक्ति प्रदान करना इनका स्वभाव है। ऐसी भगवती तुलसी की मैं उपासना करता हूँ। इस प्रकार माँ तुलसी की सुंदर पावन कथा हम सभी ने श्रवण की है। किस प्रकार माँ तुलसी का जन्म हुआ, किस प्रकार धराधाम पर माँ का आगमन हुआ वृक्ष रूप में, और इनके तुलसी पत्र को अर्पण कर देने से श्री हरि कितने प्रसन्न होते हैं, इसका वर्णन भी भगवान ने स्वयं अपने श्री मुख से ब्रह्म वैवर्त पुराण में किया है, जो हम सभी ने श्रवण किया। तुलसी विवाह के सुंदर पावन पर्व पर सभी ने माँ तुलसी के नामाष्टक का पाठ किया और माँ तुलसी की स्तुति श्रवण की है। सभी को पुनः माँ तुलसी के विवाह की मंगल शुभकामनाएं। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। श्री शालिग्राम प्रभु जी की जय। श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। देव उठने का श्री की जय।